क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है? जानिए इस शॉर्ट में। सिलेंडर ब्लास्ट का मेन रीजन होता है गैस लीक, हीट या स्पार्क का कॉम्बिनेशन। अगर रबर पाइप पुरानी हो या गैस रेगुलेटर लूज हो या सिलेंडर आग और धूप के आसपास हो, तब एक छोटी सी स्पार्क भी ब्लास्ट कर सकती है। और एक बात समझो, एलपीजी सिलेंडर कोई नॉर्मल डिब्बा नहीं है। सिलेंडर हाई ग्रेड स्टील से बनता है। फैक्ट्री में वेल्डिंग होती है और प्रेशर टेस्ट होता है। नॉर्मल प्रेशर से 2 से 3 गुना ज्यादा। इसलिए सिलेंडर इजीली ब्लास्ट नहीं होता। एक्सीडेंट पर भी सिलेंडर सेफ रहता है जब तक उसे एक्सट्रीम हीट ना मिले। अब सबसे बड़ा मिथ सुनो। बहुत लोग कहते हैं स्टोव बंद रखो, पर गैस रेगुलेटर ऑन ही रहने दो, क्योंकि बार बार ऑन या ऑफ करने से रेगुलेटर लीक हो जाता है। यह पूरा मिथ है। गैस रेगुलेटर डेली ऑन ऑफ के लिए ही बना होता है। लीक तब होता है जब रेगुलेटर चीप हो या डैमेज हो या उसकी रबर सील घिस गई हो। रियल डेंजर तब होता है जब रेगुलेटर ऑन रह जाता है, पाइप क्रैक हो जाती है या गैस साइलेंटली किचन में भर जाती है, फिर एक स्पार्क और एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए याद रखो, कुकिंग के बाद स्टोव बंद करो और सिलेंडर रेगुलेटर से भी बंद करो। लीक चेक के लिए कभी भी मैच स्टिक, लाइटर या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल मत करना जिससे चिंगारी बन जाती है। सिलेंडर को कभी भी हीट या डायरेक्ट धूप के पास मत रखो। और याद रखो, सिलेंडर से ज्यादा डेंजरस होती इंसान की लापरवाही। सो इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि सेफ्टी वायरल होनी चाहिए। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है? जानिए इस शॉर्ट में। सिलेंडर ब्लास्ट का मेन रीजन होता है गैस लीक, हीट या स्पार्क का कॉम्बिनेशन। अगर रबर पाइप पुरानी हो या गैस रेगुलेटर लूज हो या सिलेंडर आग और धूप के आसपास हो, तब एक छोटी सी स्पार्क भी ब्लास्ट कर सकती है। और एक बात समझो, एलपीजी सिलेंडर कोई नॉर्मल डिब्बा नहीं है। सिलेंडर हाई ग्रेड स्टील से बनता है। फैक्ट्री में वेल्डिंग होती है और प्रेशर टेस्ट होता है। नॉर्मल प्रेशर से 2 से 3 गुना ज्यादा। इसलिए सिलेंडर इजीली ब्लास्ट नहीं होता। एक्सीडेंट पर भी सिलेंडर सेफ रहता है जब तक उसे एक्सट्रीम हीट ना मिले। अब सबसे बड़ा मिथ सुनो। बहुत लोग कहते हैं स्टोव बंद रखो, पर गैस रेगुलेटर ऑन ही रहने दो, क्योंकि बार बार ऑन या ऑफ करने से रेगुलेटर लीक हो जाता है। यह पूरा मिथ है। गैस रेगुलेटर डेली ऑन ऑफ के लिए ही बना होता है। लीक तब होता है जब रेगुलेटर चीप हो या डैमेज हो या उसकी रबर सील घिस गई हो। रियल डेंजर तब होता है जब रेगुलेटर ऑन रह जाता है, पाइप क्रैक हो जाती है या गैस साइलेंटली किचन में भर जाती है, फिर एक स्पार्क और एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए याद रखो, कुकिंग के बाद स्टोव बंद करो और सिलेंडर रेगुलेटर से भी बंद करो। लीक चेक के लिए कभी भी मैच स्टिक, लाइटर या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल मत करना जिससे चिंगारी